हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 53 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। तो यहाँ हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि जो ये पीडीएफ हमारी इसकी मतलब कि वोकैब की है, तो टेलीग्राम चैनल में मैं उसे अवेलेबल करा दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आप वहाँ से जाके लिंक से और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जो ये वोकैब हैं यानी कि जो ये निमोनिक्स हैं, तो निमोनिक्स एक्चुअल में होता क्या है कि जब अपन रेगुलरली नहीं रहेंगे तो निमोनिक्स आउट ऑफ माइंड होती हैं। तो आप इसको डेली ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज श्योरली तरीके से करते रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड अपना है नेमसिस। तो नेमसिस का मतलब होता है सजा या फिर अपरिहार्य दंड। अपरिहार्य का मतलब होता है कि काफ़ी आवश्यक है ना, किसी ने कोई गलती की उसको दंड, जरूरी दंड दे दो, तो वो अपरिहार्य होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका समानार्थक? बेन हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, टॉर्मेंट हो जाएगा। तो टॉर्मेंट एक अच्छा वर्ड है, इसको आपको माइंड में रखना है। तो नेमसिस को अपन ऐसा बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व, यानी एक ऐसी सजा जिसके लिए कोई भी बंदा, कोई भी इंसान डिजर्व करता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेग, टॉर्मेंट, एफ्लिक्शन। ठीक है, याद कैसे होगा? देखिए, यहाँ लिखा है नेम सी। अगर इसे अच्छे से साइलेंटली तौर पे देखें तो नेम सी, नेम सी। तो नेम से आप बोलिए नमः और सी से शिवाय। तो एक होता है ना कि अगर आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं करेंगे, है ना, उसका जाप नहीं करेंगे, तो जीवन में आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। यानी कि जो भगवान का भजन नहीं करेगा, तो ऐसा बोलते हैं ना अपने साधु बाबा लोग कि अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो नेमः शिवाय यानी कि नेम सिवाय यदि आप नहीं करेंगे। या दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अपन जो इंडियन कल्चर है, इस पे ये होता है कि जो एक वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती है। तो इसमें वही आप उसको कोलेट करिए कि नेम सी, अगर आप नेम लेंगे, है ना, नेम सी करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड अपना है कंटेसियस। तो कंटेंसस, सॉरी कंटेंसस लिखा है। तो कंटेंसस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि लाइकली टू कर्ज अर्गुमेंट, एक ऐसा इंसान जो लगातार झगड़ा करता रहता है, वाद विवाद करता रहता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वेरलसम हो जाएगा और कम्बेटिव हो जाएगा। इसे आप अर्गु भी बोल सकते हैं, झगड़ा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, कंटेंट लिखा है, सबको पता है कंटेंट यानी क्या होती है? सामग्री होती है। और इवन किसी भी कंटेंट को लेकर ही अक्सर क्या होता है? झगड़ा होता है। जैसे कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है तो नोट्स को लेके हो रहा है ना, तो कंटेंट को लेके क्या होता है? झगड़ा। या दूसरा आप ऐसा बोल सकते हो कॉन्टेंसस। कंटेंसस लिखा है ना, तो कौन टेंशन दे दिया, मतलब किस टेंशन के लिए झगड़ा हो रहा है। तो कैसे भी करके आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है सरपटीसस। सरपटीसस का मतलब होता है गुप्त, यानी कि डन सीक्रेटली, यानी गुप्त तरीके से किया गया, चाहे वो जो भी काम हो, यानी सीक्रेट हो जाएगा, स्नीकी हो जाएगा। तो कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है सिरफ। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक देंगे सिरफ और फिर पिटी, तो आप याद थोड़ा सा कोरिलेट करिए कि एक ऐसा सिरप, एक्चुअल में बात कर रहा हूँ कोरेक्स की, तो एक ऐसा सिरप जिसके लिए लोग पिट जाते हैं। तो सिरप लोग कैसा लेते हैं? गुप्त तरीके से लेते हैं, सीक्रेट तरीके से उसका यूज करते हैं। इवन जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो सीक्रेट तरीके से उसको बेचते भी हैं। तो जैसे आप सरपिटेटस देखेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए सिरप यानी कि कोरेक्स, और पिटी। तो कोरेक्स के लिए लोग पिटते हैं, और मतलब किस लिए सिरप आप ऐसा बोलिए कि सिरप लोग गुप्त तरीके से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेवरी। तो रेवरी का मतलब होता है ख्याली पुलाव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डे ड्रीम हो जाएगा, यानी दीवा स्वप्न, दिन में सपने देखना। नाइट मेयर, हालांकि एक्चुअल में नाइट मेयर का मतलब होता है बुरा सपना, बट नाइट मेयर को हम लोग ख्याली पुलाव में ले सकते हैं, है ना। जो सपना है केवल वो ख्याली पुलाव है आपका। तो रेवरी, तो इसका मतलब ये होगा कि रिगार्ड विथ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, एक इसका ये भी होता है। फ्री हाल देखिए, यहाँ लिखा है रेवरी। तो रेवरी का मतलब ये होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन योर थॉट, ऑलमोस्ट लाइक, आप ऐसा बोलेंगे कि ड्रीमिंग, यानी कि कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि अपने ही ख्यालों में मगन रहना, उसी को बोलते हैं ख्याली पुलाव। जो रियलिटी नहीं है, अनरियलिटी वाली चीज़ें हैं। तो रेवरी का मतलब ये होता है। एक आपका वर्ड होता है REVERE, उसे भी अपन रेवरी ही बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि रिगार्ड विथ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, किसी के प्रति सम्मान की जो भावना होती है वो आपका होता है रेवरी। तो स्पेलिंग्स का फर्क है, यानी ये अगर आई हट गया तो केवल REVERE बचेगा, उसका मतलब होता है कि सामने वाले के लिए सम्मान वाली फीलिंग। अगर आई भी एड है
तो रेवरी का मतलब होता है ख्याली पुलाव। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ शब्द आ रहा है रिवर, तो जो नदियाँ हैं, तो अपना इंडिया गवर्नमेंट क्या चाह रहा है कि जितनी नदियाँ हैं ना वो बिल्कुल साफ एंड क्या हो, स्वच्छ हो, क्लीन एंड क्लियर हो। लेकिन ये केवल एक ख्याली पुलाव है, एक ये डे ड्रीम है, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग तो इस चीज़ का पालन करते नहीं हैं। तो रिवर जैसे शब्द आएगा आपके माइंड में, तो ख्याली पुलाव। अगला वर्ड आपका है डेमेगॉग। डेमेगॉग का मतलब होता है कि जनोत्तेजक नेता, यानी आप ऐसा बोलोगे कि दुर्जनों का नेता, एक यानी ऐसा नेता जो गलत काम के लिए लीडरशिप कर रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसाइटर हो जाएगा, एग्रीटेटर हो जाएगा। एग्रीटेटर यानी कि जो आगे आगे आ रहा है, यानी तो दुर्जनों का नेता होता है, दुर्जन नेता वो खूब आगे आगे आता है अपने लाइन पे, तो इसे आप दुर्जनों का नेता बोल सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि अ लीडर हु मेक्स यूज ऑफ पॉपुलर प्रीजुडाइसिस एंड फॉल्स क्लेम, यानी कि एक ऐसा नेता जो कि जो गलत चीज़ें हैं, है ना, जो कि फॉल्स क्लेम करता है, यानी कि गलत चीज़ों को आगे आने के लिए अपना लीडरशिप कर रहा है, तो उसे आप बोलेंगे जनोतेजक नेता। कैसे याद होगा? देखिए यहाँ लिखा है दिमाग, अगर इसे अच्छे से बोलेंगे DEMAG, दिमाग, और GUA गए, दिमाग गए, यानी यदि किसी ऐसा नेता जिसका दिमाग ही चला जाए तो बनी सी बात है कि वो गलत काम के लिए आगे आएगा, वो हमेशा उल्टी चीज़ें करवाएगा, जो चीज़ें नियम कानून के खिलाफ हैं उनको भी बोलेगा ऐसा कर दो। तो दिमाग गया यानी उसका दिमाग क्या हो गया? चला गया। तो दिमाग गया से मतलब ये हो जाएगा कि कैसा नेता है? जनोत्तेजक नेता है, यानी दुर्जनों का नेता है। इट्स ओके। या दूसरा बोल सकते हो कि डैमेज, है ना, डैमेज यानी कि जो दुश्मनों का नेता है वो चीज़ों क्या करेगा? डैमेज करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट आपका है फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है कि मनगढ़ंत, यानी कि बिलीव टू बी रियल बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन, यानी कि आप किसी सच्चाई पे विश्वास कर रहे हो लेकिन रियलिटी ये है कि उसका वास्तविकता से कोई परे नहीं है, यानी कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। एक ऐसी सच्चाई जिसका अस्तित्व नहीं है उस पर आप विश्वास कर रहे हो, यानी कि वो कुल मिला के मनगढ़ंत चीज़ें हैं, वो रियलिटी में नहीं है, इमेजिनेशन है वो। तो फिगमेंट का मतलब होता है फेवल या फैब्रिकेशन। कैसे याद होगा? देखिए यहाँ लिखा है फिग, तो फिग से आप बोलिए कि फिगर, और मिनट, है ना, फिगर मिनट, यानी एक ऐसा बंदा जो ना 1 मिनट के अंदर फिगर तैयार कर दे, तो मतलब फिर वो क्या है? मनगढ़ंत टाइप में है, वो तुरंत उसका मन गढ़ जाता है ना, फिगर 1 मिनट में बना दे, तो कैसा है? वो मन गढ़ंत है। नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्स पोस्टिलेट। एक्स पोस्टिलेट का मतलब होता है समझाना या फिर प्रतिवाद करना, यानी टू अर्गुमेंट, अर्गुमेंट करना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्सप्रेस स्ट्रांग डिसअप्रूवल, या फिर आप ये बोलोगे कि यू अर्गू स्ट्रांगली अगेंस्ट समवन डूइंग समथिंग, यानी किसी के प्रति जो आपका अर्गुमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप मतलब वाद विवाद कर रहे हो, प्रतिवाद कर रहे हो, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं ना, कोर्ट्स में होता है ये प्रतिवाद, अर्गुमेंट होता है वहाँ। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अर्गू हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। अच्छा, इंसान वाद विवाद या प्रतिवाद कब करता है? जब किसी चीज़ से वो डिसएग्री होता है, जब उसे डिसअप्रूवल देना होता है, तभी तो प्रतिवाद करेगा। एग्री रहेगा तो प्रतिवाद वाली स्थिति नहीं आएगी। तो एक्स पोस्टिलेट का मतलब यही होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है एक्स पोस्ट, है ना, और टू लेट, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग लेट हो, है ना, एक्स पोस्ट लेट, आपकी पोस्टिंग कैसी हो? लेट हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आर्गूमेंट करेंगे, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यहाँ लिखा है एक्स पोस्ट टू लेट, यानी कि पोस्ट दी लेट, पोस्टिंग यदि आपकी लेट होगी तो आप फिर गवर्नमेंट के खिलाफ आर्गू करेंगे, डिसएग्री देंगे उसकी नीतियों से, ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है इन फ्रेंचाइजी। तो इन फ्रेंचाइजी का मतलब होता है मुक्त करना। दूसरा इसका मीन्स क्या होता है? मताधिकार देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेट फ्री या राइट टू वोट, यानी आप ऐसा बोलोगे कि टू गिव समबडी द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, किसी चुनाव पे किसी भी इंसान को राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार देना, उसे आप बोलते हो इनफ्रेंचाइजीत। इसका मेन तो मतलब ही होता है मताधिकार देना, मत का अधिकार देना। और दूसरा ये होता है कि मुक्त करना, यानी कि फ्री करना। कैसे याद होगा? देखिए यहाँ लिखा है इन फ्रेंचाइजी। मान लीजिए कि अपने इंडिया पे ना फ्रेंचाइजी लोग, फ्रेंच लोग रह रहे हैं, तो जब उनका मतलब ये हुआ कि वो 10 साल से या 5 साल से अपने भारत देश में रह रहे हैं, उनको रहते हुए 5 ईयर 10 ईयर जो भी हुआ, तो फिर आप बोलोगे ना कि भाई ये यहाँ के निवासी हो गए हैं तो इनको भी वोट देने का आप अधिकार दे दीजिए। तो इन फ्रेंचाइजियों को मत देने का अधिकार दो। इट्स ओके। तो आप ऐसे यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है लेमंट।
तो लमेंट बोलेंगे। लमेंट का मतलब होता है कि दुखी होना, यानी कि दूसरा मतलब आप बोलेंगे असंतोष व्यक्त करना। तो कोई इंसान असंतोष तभी व्यक्त करेगा जो दुखी रहेगा, यानी। और दूसरा इसका ये मीन्स होता है लमेंट का कि ए सॉन्ग या फिर अ पोयम या अदर एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस स्पेशली विच समबडी हु हैज डाइड। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए सॉन्ग पोयम अदर एक्सप्रेशन, एक कोई गीत या कोई कविता या कोई अलग एक्सप्रेशन रहे ऑफ सैडनेस, किसका, दुख वाले का, किसके लिए, फॉर समबडी, किसी के लिए, और हु हैज डाइड, जो इंसान खत्म हो गया, यानी दिवंगत आत्मा के लिए जो विलाप होता है उसे बोलते हैं लमेंट। दुखी वाले गीत, शोक गीत आप बोल सकते हो इसे। तो सिनोनिम्स हो जाएगा सोरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिपाइन, बेमन और मोर, चार होते हैं। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि लेम, है ना। तो लेम यानी क्या होता है एक्चुअल में, वो मेमना होता है, यानी कि सिप का जो बच्चा, भेड़ का जो बच्चा, वो लेम। तो मान लीजिए कोई इंसान जिसके यहाँ भेड़ है, भेड़ को पाला है, और उसका जो मेमना था, छोटे छोटे मेमने थे, लेम, उसका अंत हो जाए, लेम अंत, है ना, उसका क्या हो जाए, अंत हो जाए, तो इंसान क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, सारो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखा है रिपाइन, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए री यानी दोबारा, पीने यानी किसी का बच्चा दोबारा पीना स्टार्ट कर दे, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दे, तो इंसान कैसा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। बेमन, तो भाई बनी सी बात है कि बेमन, जो इंसान दुखी होगा वही बेमन से काम करेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेसी जुअस। डेसी जुअस का मतलब होता है पतनशील, या एक्चुअल में आप बोलेंगे पतझड़ी, यानी पतझड़, फ्लेटिंग या फिर एप्रीमेरल, अच्छा वर्ड है ये, है ना, जो पतझड़ जो गिर जाता है। तो हालांकि इफमेरल बोलते हैं। तो कैसे याद होगा, देखिए एक्चुअल में जो देसी जुअस है ना, ये यूज्ड अबाउट अ ट्री, किसी पेड़ के लिए यूज होता है। एक ऐसा पेड़ दैट लॉसेस इट्स लीफ एवरी एटम, यानी कि वो हर पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देता है, तो उससे आप बोलेंगे देसी जुअस। तो देसी जुअस फॉरेस्ट भी होता है, पतझड़ वाले फॉरेस्ट। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि देसी और इसका हो जाएगा डुअस, देसी दुआ, है ना। तो जो इंसान पतनशील है, जो पतझड़ से बार बार गिर रहा है अपने मंजिल से, तो उसके लिए देसी दवा चाहिए। कैसी दवा चाहिए, देसी दवा। देसी दवा कब चाहिए, जब इंसान कैसा होता है, पतनशील होता है, जब वो पतझड़ से गिरता है। ऐसे आप याद कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है अग्रेरियन। अग्रेरियन का मतलब होता है कृषि संबंधी, यानी कनेक्टेड विथ फार्मिंग, जो इंसान कृषि संबंधित है। तो कंसर्निंग लैंड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फार्मिंग। तो कैसे याद होगा, देखिए लिखा है अगर, मतलब अगर, रैन यानी बारिश। तो अगर बारिश हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो उपज काफ़ी अच्छी होगी। तो ऐसा कौन सोचता है अगर बारिश हो जाए, जो किसान होते हैं, यानी कृषि संबंधी कार्यों में सोचते हैं अगर बारिश हो जाए, तो अग्रेरियन। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार की हमारी ट्रिक थी। आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।